फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। इसके पहले दो वीडियो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी अनदर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना, तो वहां पर केवल एक चार्ज होता और किसी एक चार्ज पर हमने किसी अनदर चार्ज के ऊपर जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। बट हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक डायपोल में तो दो चार्ज होते हैं, दैट इज ये कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी है तो मतलब हमें उस दोनों पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के ऊपर निकालनी पड़ेगी। ओके, तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों ही चीज पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अब इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, सो दैट्स इट, आ गया हमारा। और मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है हर साल, कभी एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड, अभी हम जो पढ़ रहे हैं एंड ऑन, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ब्रॉड साइड पोजीशन। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें दो टॉपिक में से एक टॉपिक हर साल रिपीट होता है, आता ही आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो आई होप सब बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल क्यों बोलते हैं? एक्सियल इसलिए क्योंकि हम जो एक डायपोल लेने वाले हैं, डायपोल की जो एक्सिस होती है, एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, इसलिए इसको एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। और एंड ऑन क्यों कहते हैं? एंड मतलब ये कि जो जहां पर एंड हो रहा है, एंड के कुछ डिस्टेंस पर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, इसलिए उसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ओके, तो लेट्स सी, हम यहां पर दो पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, एक प्लस क्यू चार्ज लिया मैंने और ये लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज। ये मेरा पॉइंट ए और ये मेरा बी पे जो है माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 12 है। ये इसका सेंटर है O, ओके, सेंटर है, दैट इज कि सेंटर से A की डिस्टेंस भी L होगी और O से B की जो डिस्टेंस होगी कितनी बच्चों, L होगी। ओके, तो ये दोनों ही सेंटर से दोनों ही पॉइंट की जो चार्जेस है उनकी डिस्टेंस कितनी होगी, इक्वल होगी, दैट इज कितनी होगी, L। अब सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, क्या है, कोई पॉइंट P जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। पॉइंट P पर कोई चार्ज रखा हुआ है, यूनिट चार्ज, ओके, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। वो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया और उसकी एक्सिस जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन जो सीधी जा रही है वो उसकी क्या होगी, एक्सिस होगी, और एक्सिस से कुछ दूरी पर ओके एक पॉइंट P जहां में निकाली, इसलिए उसको एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। और एंड ऑन भी इसलिए क्योंकि वो पॉइंट जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल A से स्टार्ट होकर B पे खत्म हो रहा है, B एंड होने के बाद ही कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लिया है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो जो सेंटर है, सेंटर से R डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक एक चार्ज रखा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसकी नेमिंग में थोड़ी चेंज कर देता हूं, ओके, इजी रहेगा, ऐसे फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ। चलिए, तो बच्चों इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, लेट अ इलेक्ट्रिक डायपोल AB, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल AB, ओके, इट इज मेड बाय plus q and minus q charge and its minimum distance is 2l, and take a point P on axis is distance r from the center O। okay, this is जनरल स्टेटमेंट जो हम लिख सकते हैं, ओरली जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ उसका, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू चार्ज ए चार्ज के कारण पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
पॉइंट P। अगर पॉइंट P पे बात करें हम लोग तो क्या होगा बच्चों, इसको नाम दिया मैंने E1 1/4πε0। ओके, चार्ज मेरा Q, मैंने बताया था आपको डायपोल के अंदर जो लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लोग -q + q कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जिसका मैग्नीट्यूड लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड था उसका +q। उसके अलावा अब डिस्टेंस की बात करें, दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, AP का स्क्वायर। हमने लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है हमारा E = 1/4πε0 q/r², r दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ना। तो चार्ज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी AP का स्क्वायर। AP मतलब जो भी आया है डिस्टेंस, ठीक। तो AP यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ से सेंटर O से P की डिस्टेंस कितनी बच्चों, R, और O से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी है, L। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, R - L। बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे तो R - L। सो E1 = 1/4πε0 q/r-l²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज ऑन पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसके कारण आप -q, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इफेक्ट जो होगा इस पॉइंट पर, वो दोनों पॉइंट पर होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। बात वैसी ही है कि यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ पर चोर खड़ा है, तो ये चोर के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो इस पुलिस वाले का भी होगा और इस पुलिस वाले का भी इफेक्ट होगा, दोनों का इफेक्ट होगा। बट बात नहीं है कि इस पुलिस वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये चोर के ज्यादा पास में, चोर ज्यादा डरेगा इससे, और इससे कम डरेगा। बोले क्यों, बोले ये दूर खड़ा है। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि ये तो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पे इसकी इंटेंसिटी भी होगी और इसकी इंटेंसिटी भी होगी। तो अब इसकी निकाल चुके हैं हम, अब इसकी इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर E2 = 1/4πε0 q/dp²। अगर dp ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो बच्चों पता है आपको, सेंटर से लेके ये डिस्टेंस कितनी है, r, और सेंटर से लेके बीच की डिस्टेंस कितनी है, l। तो टोटल डिस्टेंस देगी l + r। सो Et = 1/4πε0 q, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r + l का होल स्क्वायर। नंबर 2। ओके, तो बच्चों ये तो आई है अलग अलग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लेकिन हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। हमें उसने ये नहीं कहा क्वेश्चन कि इंडिविजुअली आप लोगों को एक डायपोल करना है, एक चार्ज करना है। हमें कहा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दैट इज हमें कि E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। तो भैया पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी जाएगी, तो E = E1 - E2। आप लोग सर आपने E1 - E2 क्यों किया हुआ है, तो बता दूं मैं आप लोगों को। मैंने आपको बताया था हाल ही में अभी एक पुलिस और चोर का एग्जांपल दिया था कि ये पुलिस P1 है और ये पुलिस वाला P2 है और यहाँ पे चोर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चोर के ऊपर ये पुलिस वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि पास में है, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, इसको जल्दी पकड़ लेगा। और ये पुलिस 2 खड़ा हुआ है जो इससे काफी दूरी पर है, ओके। इंटेंस इसका भी इफेक्ट है, बट इसका इफेक्ट इसके कंपैरिजन में कम है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा, इसका इफेक्ट कम। तो हमेशा हम रिजल्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो पता है आप लोगों को, मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो मैंने भी वहां पर ये किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 जो है मैक्सिमम है और E2 क्या है, मिनिमम है। सो E1 - E2 क्लियर हो गया। सो E = अगर हम E1 की बात करें तो E1 कितना हमारा 1/4πε0 ओके q/r-l² माइनस E2 माइनस करना है तो E2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बच्चों, 1/4πε0 q/r + l²। ओके,
दोनों में 1/4π0 कॉमन है, बाहर निकालेंगे। इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, क्यू को भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों बाहर कर लेंगे। सो E इक्वल्स टू क्यू 4π0 ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1/r-l² माइनस 1/r+l²। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो E इक्वल्स टू क्यू 4π0 मल्टीप्लाई करेंगे तो r+l², इसको मल्टीप्लाई करेंगे r-l² अपॉन इन दोनों का r-l² और r+l²। ठीक है बच्चों। सो E इक्वल्स टू क्यू 4π0 यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करता हूँ मैं r² + l² + 2rl। यहाँ पर जब होल स्क्वायर बोलेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पर जो साइन है वो आएगा नेगेटिव है। तो r² प्लस का होगा, l² प्लस का होगा और 2rl जो है आएगा होगा नेगेटिव, तो वो एक्चुअली पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर -r² - l² + 2rl। एंड जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आप प्रोडक्ट इन दोनों का होल स्क्वायर लगाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप रफ में इंडिविजुअली सॉल्व करके देख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका। यहाँ पर r² कैंसिल, l² कैंसिल हो जाएगा। सो E इक्वल्स टू q अपॉन 4π0 एंड दैट इज 4rl r² - l² का होल स्क्वायर। इन दोनों को मर्ज कर देंगे। E इक्वल्स टू 1/4π0। मुझे एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है डायपोल P इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 2ql। तो यहाँ पर देखो 4 थे तो 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट करके वेक्टर कर दिया 2 × 2 तो जाएगा 2 × 2 r मैंने बाहर निकल लिया करीब 2r। ओके, वो हो गया 2ql। लिख सकते हैं, देखिए 4 को 2 × 2 ये r लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में इसी को आगे से होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यहाँ पर r² - l² का होल स्क्वायर। ओके, तो अब मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ। P इक्वल्स टू क्या होता है 2ql इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अभी हमने पढ़ा था। ओके, एंड एक और चीज बच्चों यहाँ पर, बट जो L है इज वेरी लेस टू r। मतलब ये कि L जो है लंबाई वो r के कंपैरिजन बहुत छोटी है, क्योंकि हमने कहा है कि जो L जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है 2 चार्ज के बीच में, और पॉइंट r जो है वो हमने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो थोड़ा सा डायपोल से थोड़ा दूर है, तो डिस्टेंस ज्यादा है। इससे कंपैरिजन में उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर हम L को क्या करेंगे, L इज नेग्लेक्टिंग। इसको L को नेगलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर L को नेगलेक्ट करते हैं तो होगा हमारा E इक्वल्स टू 1/4π0 एलईडी जाएगा 1/4π0। ओके, 2r एडिटीज मैंने बताया आपको 2ql बच्चों ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, रख देंगे यहाँ पर तो P, तो P अपॉन मैंने बताया l² को नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग, l² इज नेगलेक्टिंग, तो l² नेगलेक्ट कर देंगे तो r की पावर कितनी आएगी बच्चों 4 कितनी आएगी, इसको नेगलेक्ट कर दिया तो r का स्क्वायर कितना होगा 4 और r² क्या जाएगा कैंसिल। सो E इक्वल्स टू 1/4π0 टू P अपॉन में r3। ओके, सो आई होप सब बच्चों को समझ में आया हो। ओके, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एंड ऑन पोजीशन और एक्सल पोजीशन। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, सो नोट कर सकते हैं इसको अच्छे से। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, और मोर वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और कोई नया नोटिफिकेशन होगा वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो का तो